अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बहुत अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स कैसे बनते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। एक अच्छा इन्वेस्टर 1 साल में रियल एस्टेट से कितने पैसे कमाता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है आपने। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन मिले। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर कैसे बनते हैं। तो इन्वेस्टर से मुराद हर वो शख्स जो अपने पैसों को इस पर्पज के लिए इन्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ प्रॉफिट कमा सके, वो इन्वेस्टर कहलाता है। अब कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने गुलबर्ग के अंदर 10 साल पहले का प्लॉट खरीदा हुआ है, लेकिन उनको तो आज तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर वो क्यों नहीं इन्वेस्टर बने। फिर वो लोग कहेंगे कि हम इन्वेस्टर क्यों नहीं बने भाई, हमने भी तो प्लॉट इतने सालों के लेके छोड़े हुए हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अच्छा इन्वेस्टर जो है ना, वो एक टीम से बनता है, जो अपनी एक टीम रखता है, जो टीम वर्क काम करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास फ़ोन है, आपने कभी अपना फ़ोन फ़रोख्त किया हो या फैमिली में कभी किसी ने फ़ोन फ़रोख्त किया हो। जब आप ये फ़ोन फ़रोख्त करने के लिए शॉप पर लेकर जाते हैं, तो शॉप पर आपको 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक होता है मैकेनिक, एक होता है सेल्समैन। जब आप शॉपकीपर को अपना फ़ोन देते हैं, पहले वो ये फ़ोन मैकेनिक के पास देता है। मैकेनिक चेक करता है कि कहीं ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, कहीं इस फ़ोन के अंदर किसी किस्म का कोई फ़ॉल्ट तो नहीं है कि ये शख्स इतना सस्ता फ़ोन फ़रोख्त कर रहा है। पहले वो इस फ़ोन को अच्छे से चेक करता है। जब मैकेनिक की तरफ से 100% फ़ोन ओके होता है, फिर मैकेनिक उस सेल्समैन को एस्टीमेट बताता है कि ये फ़ोन 100% ओके है या इस फ़ोन में थोड़ा बहुत काम है, इतने तक अगर ये कस्टमर दे रहा है तो आप ये फ़ोन ले लें। अब मैकेनिक का काम है इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना। अब वो सेल्समैन को रेकमेंड कर रहा है कि इतने तक आप ये चीज खरीद लें। अब जो वहां पर खड़ा जो सेल्समैन है ना, वो है असल इन्वेस्टर, क्योंकि उसके पास है पैसे। वो इस फोन की अगर करंट वैल्यू है जैसे कि 25,000, तो मैकेनिक उसको सजेस्ट कर रहा है कि आपको 18, 20, 22,000 रुपए में आप ये फोन खरीद लो। तो सेल्समैन जो है ना, ये फोन खरीद लेता है। सेल्समैन अपने पैसे इस पर इन्वेस्ट कर देता है। अब सेल्समैन जो है ना, वो हर वक्त चूंकि मार्केट में मौजूद होता है, अपनी शॉप पर मार्केट में मौजूद होता है। तो जैसे ही सेल्समैन के पास कोई कस्टमर आएगा, वो इस फोन को करंट वैल्यू के हिसाब से, अगर ये फोन 25,000 का है तो उस कस्टमर को 25,000 का फरोख्त कर देगा। अब चूंकि उसने ये फोन लिया हुआ था 20,000 का, तो 5,000 रुपया उस सेल्समैन को फायदा हुआ। वो 5,000 रुपया उस इन्वेस्टर का, उस सेलमैन का प्रॉफिट था। इसी तरह अच्छे इन्वेस्टर वही होते हैं जो रियल एस्टेट में भी एज अ टीम वर्क काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका मार्केट के अंदर एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट होता है। जब उसके पास प्रॉपर्टी आती है, वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करता है, कहीं इस प्रॉपर्टी में कोई लीगल इशू तो नहीं है जिस वजह से ये शख्स इसको सस्ते पैसों में दे रहा है, कि इस प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस प्लॉट की एक्चुअल में कीमत क्या है। क्योंकि जब तक आपको एक्चुअल कीमत का नहीं पता चलेगा, आप इसको मुनासिब पैसों में कभी नहीं खरीद सकते। और जब मुनासिब कीमत में इन्वेस्टर चीज नहीं खरीदेगा तो उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। अब रियल एस्टेट कंसल्टेंट इसको इन्वेस्टिगेट करके अपने इन्वेस्टर को सजेस्ट करता है कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ठीक है, इतने तक ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। फिर वो इन्वेस्टर जो है ना, वो अपने पैसे उस प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करता है, ख्वाह वो प्लॉट है, अपार्टमेंट है, दुकान है। वो इन्वेस्टर वो प्रॉपर्टी खरीदता है। फिर चूंकि वो जो रियल एस्टेट एजेंट है, वो तो चूंकि हर वक्त मार्केट के अंदर मौजूद होता है, अब वो रियल एस्टेट एजेंट कस्टमर का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कस्टमर आया, वो रियल एस्टेट एजेंट इन्वेस्टर को कॉल करेगा, सर प्रॉपर्टी का कस्टमर है, इतनी इसकी करंट वैल्यू है, इसको फरोख्त कर दें। फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो कस्टमर को फरोख्त होगी, उसमें जो प्रॉफिट बचेगा वो होती है इन्वेस्टर की कमाई। तो इन्वेस्टर, एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है और कोई बहुत ज्यादा जहानत की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका 90% काम जो है ना, वो रियल एस्टेट एजेंट करता है।
आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, हर एक चीज रियल एस्टेट एजेंट डिसाइड करता है। आपने जस्ट प्रॉपर्टी बाय करनी है और फरोख्त करनी है और आपने अपना प्रॉफिट कमाना है। अब जी एक अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए, बनने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? तो मेरे ख्याल से आप जिस हाउसिंग सोसाइटी को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप एक टाइम पे कम से कम 2 प्रॉपर्टी एक साथ खरीद सकें तो आप भी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। और एक अच्छा इन्वेस्टर एक साल में कितने पैसे कमा लेता है, अहम सवाल। तो इसके लिए ये टोटली डिपेंड करता है आपके रियल एस्टेट एजेंट पर कि वो आपको एक साल के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज देता है, वो आपके पैसों को कितनी बार रोटेट करवाता है, कितनी बार उनको यूटिलाइज करवाता है, कितनी अपॉर्चुनिटी वो आपको देता है, कितनी आपकी एक साल में ट्रांजैक्शन होती है। जितनी ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अब वही बात है कि अगर बगैर रियल एस्टेट एजेंट के आप कहें कि मैं इन्वेस्टर हूं और आप आके प्लॉट खरीदें, तो फिर ऐसा भी होता है कि सम टाइम 10-10 साल जो है ना वो प्लॉट फंस जाते हैं, वो प्रॉफिट देने के बजाय फिर कल को वो नुकसान पर सेल होते हैं। तो फिर भी अगर हम इसको घरों को देखें कि घर बनाकर जो हम सेल करते हैं उसमें एक साल में एक इन्वेस्टर को कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तमाम अखराजात निकाल कर। जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे साथ इन्वेस्टर चल रहे हैं, जो इन्वेस्टर लॉन्ग टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप भी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। इन्वेस्टर सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं होते, मैंने आपको बताया कि हर फील्ड में होते हैं। चाहे वो शॉपकीपर का मैंने आपको बताया कि वो भी इन्वेस्टर है, मोबाइल खरीद के फरोख्त कर रहा है, वो भी अपना प्रॉफिट कमा रहा है। इसी तरह गाड़ियों की फील्ड में चले जाएं, बाइक की फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, इन्वेस्टर हर जगह पर होते हैं। लेकिन रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे तगड़ा पैसा कमाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आपकी एक एक ट्रांजैक्शन लाखों करोड़ों रुपए की होती है, तो आपको लाखों करोड़ों में ही इसका प्रॉफिट भी होता है। अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आप भी एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और आपको एक ऐसे बाएतमाद रियल एस्टेट एजेंट की जरूरत है कि जो कि आपके साथ लॉन्ग टाइम चले और फेयर चले और आपको अच्छा प्रॉफिट गेन करके दे, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। एनी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी अमाउंट की ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करवाएं और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दें। आप हमारे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर लें, और भी अपने दोस्तों अजीजों के साथ। और अगर चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।